दोस्तों, बेमानी मोहब्बत के 19वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और प्यारे प्यारे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और साथ ही दोस्तों, अपनी इस कहानी को दुनिया के हर कोने और हर इंसान तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर कीजिएगा। इस कहानी को अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा और साथ ही अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाइएगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज ने माही को फोन कर दिया था कि आज शाम को तैयार रहे, उन्हें कहीं बाहर जाना है। लेकिन माही समझ ही नहीं पाए कि वो कहां और किस सिलसिले में बाहर जाने की बात कर रहा था। उसे कुछ समझ ही नहीं आया और उसने खुद ही मन में बड़बड़ाते हुए कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। एक तो ये है कि पूरी बात भी नहीं बताते। फोन कटने के बाद युवराज ने तुरंत अपने पर्सनल असिस्टेंट अंकित को फिर से कैबिन में बुलाया। जी सर, आपने बुलाया? अंकित ने कैबिन में आते ही पूछा। हाँ अंकित, मैंने तुम्हें जो काम कहा था वो कितना हो चुका है? देखो, मुझे वहां पर कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए। सब कुछ एकदम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। जाओ और जाकर एक एक चीज को बारीकी से देखना। जी जी सर, मैं अभी चला जाता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, अंकित ने आत्मविश्वास के साथ कहा और वहां से चला गया। उसके बाद युवराज अपने काम में लग गया। धीरे धीरे शाम हो रही थी। जल्दी से काम खत्म करके युवराज घर की तरफ चला गया। घर पहुंचने के बाद जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो माही को देखकर और गुस्सा हो गया। तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? मैंने कहा था ना कि जब तक मैं आऊं तैयार हो जाना। लेकिन माही ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और अपने काम में लगी रही। युवराज उसे बड़े हैरानी के साथ देख रहा था और मन ही मन बोला, इसे मेरी बात सुन रही है नहीं, अब क्या हो गया इसे? उसके बाद युवराज बिल्कुल उसके करीब चला गया और एकदम चिल्ला कर बोला, माही, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी देर से क्या कह रहा हूं? तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? माही ने बड़े ही मासूम स्वर में कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। युवराज उसके थोड़ा और करीब चला गया और उसके माथे पर हाथ मारते हुए बोला, अरे अब क्या हुआ है? क्यों इतनी नाराज हुए बैठी हो? माही ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपसे बात भी नहीं करनी। आपने अपनी बात कही और फोन काट दिया, मेरी बात भी नहीं सुनी, और मुझे क्या पता कि कहाँ जाना है और मैं कौन सी ड्रेस पहनूं। आप जाइए, आपको जहां जाना है, मैं नहीं जा रही कहीं भी। युवराज को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने तो अपनी बात कह दी, और लेकिन उसने एक बार भी ये नहीं बताया कि उन्हें कहाँ जाना है, और यहाँ तक कि उसने तो एक बार भी माही की बात भी नहीं सुनी। ये सोचते हुए युवराज थोड़ा सा नरम पड़ गया और उसने फिर भी शरारती अंदाज में कहा, अच्छा ठीक है, अगर नहीं जाना तो कोई बात नहीं, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। उसकी बात सुनकर माही और भी हैरान हो गई और मन ही मन बोली, कितना खड़ूस आदमी है। एक तो मैं नाराज हूँ, मुझे मना भी नहीं रहा, और ऊपर से कैसी बातें कर रहा है कि अकेला चला जाऊंगा। ठीक है, जाने दो। लेकिन तभी युवराज ने उसे छेड़ते हुए फिर कहा, लेकिन वहां पर तुम्हारे घर वाले भी आने वाले हैं। अब भी तुम्हें नहीं चलना तो ठीक है, कोई बात नहीं। युवराज से अपने घर वालों के बारे में बात सुनकर माही से रहा नहीं गया और उसने झट से खड़े होकर युवराज से पूछा, क्या मेरे घर वाले भी आने वाले हैं? बताओ कि हाँ, कहाँ चलना है? ठीक है, मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ। ये सुनकर युवराज मुस्कुराने लगा। माही को खुद ही नहीं समझ में आया कि उसने जल्दबाजी में क्या क्या बोल दिया था। उसने जल्दबाजी में अपनी नाराजगी भी छोड़ दी और जाने के लिए मान भी गई थी। युवराज ने फिर उसके गाल पर एक प्यारी सी चपत लगाई और प्यार से कहा, ठीक है, अब तैयार हो जाओ जल्दी से। युवराज की बात सुनकर माही तैयार होने के लिए चली गई और युवराज भी अपने तैयार होने में लग गया था। इधर ब्लू ड्रीम होटल में उस दिन खास रौनक हो गई थी। होटल के मैनेजर ने युवराज के निर्देशों के अनुसार पूरे बॉलरूम को सजाने का काम शुरू कर दिया था। हर टेबल पर सफेद और नीले रंग के रेशमी कवर डाले गए और ताजे फूलों के गुलदस्ते रखे गए। मंच पर बड़ी बड़ी लाइटिंग और युवराज की कंपनी का लोगो भी लगाया गया था। म्यूजिक बैंड भी तैयार था और शेफ मेन्यू की फाइनल तैयारी में जुटे थे। आज के मेन्यू में सबके लिए अलग अलग तरीके की डिशेज बनाई गई थी। जो लोग इंडियन और वेस्टर्न खाने के शौकीन थे, उन लोगों के लिए अलग अलग डिशेज बनाई गई थी, क्योंकि जितने भी लोग वहां पार्टी में आने वाले थे, सभी को पता था कि युवराज का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा है और युवराज की पार्टी में जाना कोई आम बात नहीं थी। इसीलिए युवराज ने भी अपनी तरफ से हर चीजों को एक एक तरीके से बारीकी से करवाने का काम अंकित को दिया हुआ था। अंकित भी अपने काम में बिल्कुल माहिर था और उसने हर एक चीज का बिल्कुल तरीके से ध्यान रखा कि कहीं कोई भी चूक ना हो जाए। किसी भी मेहमान को ये ना लगे कि ये युवराज की पार्टी नहीं है, क्योंकि युवराज अपने बिजनेस करने के तरीके के साथ साथ लोगों को ट्रीट देने में भी बहुत ही माहिर था। पार्टी में अब धीरे धीरे मेहमानों का आना भी शुरू हो गया था। साथ ही आज की पार्टी में
पूरी कंपनी के एम्प्लॉयज भी आने वाले थे। कंपनी के एम्प्लॉयज के साथ साथ क्लाइंट्स भी धीरे धीरे पार्टी में आना शुरू हो गए थे। लड़का हो या लड़की, हर कोई पार्टी को एंजॉय कर रहा था। कुछ लोग खाने को एंजॉय कर रहे थे तो कुछ लोग अपने हाथों में वाइन के गिलास लेकर एंजॉय कर रहे थे। इधर एक एम्प्लॉय के ग्रुप के बीच में कुछ लोग आपस में युवराज को लेकर बातें कर रहे थे। तभी उनमें से एक ने कहा, भाई मानना पड़ेगा हमारे युवराज सर को, इतने ही दिनों में इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा कर दिया। तभी दूसरे ने वाइन का गिलास आगे बढ़ाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने, सर तो जीनियस है, जीनियस। तभी उनमें से एक ने सवाल किया, भाई एक बात बताओ, क्या आज मैं अगर चीयर्स करना चाहूं युवराज सर के साथ, क्या वो चीयर्स करेंगे? तभी उनमें से सबसे समझदार एक एम्प्लॉय ने कहा, अरे क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो, युवराज सर का अपना ओरा है, उनका अपना एक स्टैंड है, उन्हें अपने काम करने दो, हम तो यहीं आपस में ही चीयर्स कर लेते हैं। पूरे माहौल में युवराज की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ लड़कियां भी कुछ तारीफों के पुल बांधने में कम नहीं थी। लड़कियां भी युवराज को लेकर बातें कर रही थी। एक लड़की ने कहा, मैं तो कहती हूँ कि युवराज सर की शादी ही क्यों हुई, मैं तो उन्हें अपना पूरा जीवन दे सकती हूँ। तभी दूसरी लड़की ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम पूरा जीवन दे सकती हो? अरे मैं तो युवराज सर के लिए 7 जन्म भी दे सकती हूँ। तभी तीसरी लड़की ने कहा, अब कर भी क्या सकते हैं, युवराज सर की तो शादी हो गई, मेरी तो पूरी उम्मीद ही टूट गई है। सब लोग इन्हीं तरह की बातों में मशगूल थे कि तभी गेट की तरफ से युवराज और माही की एंट्री हो गई। युवराज हमेशा की तरह हैंडसम और चार्मिंग लग रहा था। वहीं माही ने आज पीच कलर की बहुत ही सुंदर सी साड़ी पहनी हुई थी। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। युवराज और माही एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले स्टेज की तरफ आगे की तरफ बढ़ रहे थे। सभी लोग उनको देखकर मुस्कुरा रहे थे और उन्हें वहां तक आते आते ग्रीट भी करते जा रहे थे। सबसे पहले युवराज और माही के घर वालों के पास गए। माही और युवराज ने जाकर यामिनी जी के पांव छुए और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद युवराज अपने क्लाइंट से मिलने चला गया और माही अपने घर वालों के साथ बैठकर बातें करने लगी। तभी एक क्लाइंट जो युवराज का सबसे पुराना क्लाइंट था, वो उनके पास आया और उन्हें बहुत ही सम्मान भरे शब्दों में बोला, कांग्रेचुलेशंस मिस्टर युवराज। युवराज ने भी बड़े ही प्यार से हाथ मिलाया और कहा, थैंक यू मिस्टर कुलकर्णी। इसके बाद एक एक करके सभी क्लाइंट्स ने उन्हें बधाई दी और युवराज ने भी सबको थैंक यू कहा। जब उस एम्प्लॉय ने देखा कि युवराज सबसे मिल रहा है तो उससे रहा नहीं गया। उसने अपने वाइन का ग्लास उठाया और युवराज की तरफ बढ़ गया। उसने युवराज के पास जाकर कहा, कांग्रेचुलेशन सर। वहीं पीछे जब उस एम्प्लॉय के दोस्त ने यह सीन देखा तो उसने अपना माथा पीट लिया और मन ही मन कहा, अरे ये क्या कर रहा है पागल। अगर युवराज सर को गुस्सा आ गया तो पता नहीं, अब भगवान ही जाने इसका क्या होगा। लेकिन तभी जब उसने अपनी आंखों से देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। युवराज ने भी आगे बढ़कर उस एम्प्लॉय के साथ चीयर्स कर लिया था। वो एम्प्लॉय बार बार अपने मन में यही तसल्ली दे रहा था कि पता नहीं युवराज सर ने क्या ही सोचा होगा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन तभी युवराज ने उसके साथ एक बार और चीयर्स किया तो उसकी आंखें खुल गई। युवराज ने बड़े ही प्यार के साथ कहा, दिस इज योर टाइम, एंजॉय योर टाइम, चीयर्स। एम्प्लॉय युवराज की यह हरकत देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। उसके दिल में युवराज के लिए और सम्मान भर गया था। उसने बड़ी ही खुशी के साथ युवराज को थैंक यू कहा और फिर से अपने दोस्तों की ओर चला गया। इधर काव्या, यामिनी और माही और टीना भी पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। तभी काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे विश्वास है कि माही भी इतना ही स्वादिष्ट खाना बनाती होगी जितना ये आज होटल में बना है। ये सुनते ही यामिनी, जो टेबल के दूसरे छोर पर बैठी थी, थोड़ी सी हैरान हो गई और बोली, अरे हाँ, माही तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। इसने अब तक तुम लोगों को खिलाया नहीं क्या अपने हाथों का बना हुआ खाना? यामिनी जी की बात पर काव्या ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आंटी अभी अभी तो माही की शादी हुई है, अभी माही कैसे किचन में जा सकती है? माही ने हल्के से मुस्कान के साथ कहा, मुझे तो लगता है कि युवराज मुझे कभी काम करने ही नहीं देंगे। माही की बात सुनकर काव्या ने भी कहा, भाभी आपको काम करने की क्या जरूरत है, इतने नौकर जो हैं वही काम सब कर लेते हैं ना, आपको तो बस भैया का ख्याल रखना है। काव्या की बात सुनकर माही ने नजरें नीचे कर ली और बाकी सभी एक दूसरे की तरफ देखकर जोर जोर से हंसने लगे। लेकिन टीना के मन में और ही उबाल चल रहा था। वो ऊपर से तो खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर माही को इतना खुश देखकर जले जा रही थी। तभी माही की नजर सामने गेट पर पड़ी
उसे वहां एक लड़की दिखी जो कुछ जाने पहचाने लग रही थी। कौन थी ये लड़की? क्या ये माही और युवराज के रिश्ते में दखल देने आई है या क्या करेगी ये लड़की? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही इस कहानी को देश में और पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए हमारी मदद जरूर करें। इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पर शेयर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी के अभी सब्सक्राइब करें, ओनली ऑन सुकून FM।